बहुत डराते हैं इस तरह फैले हुए हाथ। हाथ फैले हैं मदद मांगने के लिए, तो कहीं हाथ जुड़े हैं दुहाई देने के लिए। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत लेकर हम चल पड़े बिहार। हम जानते थे कि हालात बहुत खराब हैं, लेकिन बिहार पहुंचकर लगा तस्वीर हमारी कल्पना से कई गुना ज्यादा डरावनी है। कहीं छतों पर टंगी है जिंदगी, कहीं मचान पर टंगे हैं लोग, कहीं खुले आसमान के नीचे जिंदगी की जंग लड़ रहे बाढ़ पीड़ित, तो कहीं डूब चुके घरों में चोरों से सामान की हिफाजत में जुटे हैं लोग। लेकिन हर जगह एक बात आम नजर आई, राहत का इंतजार सबको है। राहत जो कागजों पर है लेकिन हकीकत में नहीं। राहत नारों में है लेकिन राहत शिविरों में नहीं। राहत को हकीकत में बदलने के लिए न्यूज 24 की टीम रात दिन जुटी रही बिहार के बाढ़ पीड़ित इलाकों में। देश के अलग अलग हिस्सों में जमा राहत का सामान बिहार पहुंचाने से लेकर राहत बांटने तक के काम में हमारे संवाददाता, कैमरामैन और पूरी टीम के सदस्य लगे रहे। सहरसा के एक स्कूल में अपना बेस कैंप बनाने के बाद हम रिलीफ का सामान लेकर जहां भी गए, वहां हमें सरकारी राहत का सच नजर आया। सहरसा में हमारे बेस कैंप के साथ ही लगा था बिहार सरकार का एक बड़ा शिविर। तंबुओं से बने इस शिविर में दूर दराज के कई गांवों के करीब 100 परिवारों ने डेरा डाल रखा था। हम राहत का सामान लेकर इस शिविर के पास से गुजर रहे थे कि यहाँ के चौकीदार ने हमें रोक लिया। आप किसकी तरफ से गार्ड हो यहाँ पे? यहाँ पर हम सरकार की तरफ से गार्ड है। सरकार की तरफ से हो तो यहाँ इंतजाम है लोगों को खाना पीना? लोगों की शिकायत है खाने पीने को नहीं मिल रहा है कुछ? एकदम नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत दिक्कत, सब नेता आता है चले जाता है, यहाँ कुछ नहीं मिलता है। सब बच्चा रो रो के हमको कहता है यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, कितना को ले जाओ? आप समझिए, आप ये एक हमें दुख दर्दी यहाँ हमको दे दिया है, सरकारी कर दिया है, सबको ले जाते हैं, भगा देते हैं। ये बाढ़ की पीड़ा है, आप समझिए। ये शख्स वो आदमी है जो यहाँ के लोगों की रखवाली करता है, जिसको सरकार की तरफ से जिम्मा दिया गया है कि इस राहत कैंप में रहो और देखो। और उसकी तकलीफ देखिए। हम लोग राहत का सामान लेकर ट्रक से जब यहाँ से गुजर रहे थे तो यही वो शख्स है जो हमारी गाड़ियों को इसने रोका और कहा इस कैंप में चलिए। हमने कहा सरकारी कैंप है, यहाँ तो खाने की बहुत व्यवस्था होगी। इसका कहना था नहीं, सबसे मुश्किल में यहीं के लोग हैं, क्योंकि यहाँ सारे नेता अफसर आते हैं और खाने का इंतजाम का वायदा करके चले जाते हैं। और ये तकलीफ इसकी आंखों में छलक आया है। सहरसा के इस सरकारी रिलीफ कैंप में राहत का सामान बांटते वक्त हमें इस बात का संतोष था कि देश भर से इकट्ठा किया गया सामान सही लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन रह रहकर मन में सवाल भी उठ रहा था, आखिर आम आदमी सरकारी वादों पर यकीन करे तो कैसे? आखिर मीडिया सरकारी दावों को सच माने तो कैसे? हमने दोबारा इस रिलीफ कैंप में आने का फैसला किया। न्यूज 24 की टीम दिन भर अलग अलग इलाकों में राहत बांटती रही। शाम ढली तो हम फिर से पहुंच गए उसी सरकारी रिलीफ कैंप में, जहां दिन में हमने सरकारी दावों का सच दिखाया था। चारों तरफ घुप अंधेरा था, लेकिन अंधेरे के बीच हमें एक रोशनी नजर आई। पूछने पर पता चला कि दिन में रिलीफ कैंप की बद इंतजामी पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकारी अफसरों की नींद टूटी है और अब बाढ़ पीड़ितों की मदद की तैयारी चल रही है। अभी पता चला है कि सरकारी लोग आए थे और खाने का इंतजाम यहाँ हो गया। कलेक्टर साहब भी आए थे। कलेक्टर साहब शाम को आए थे। शाम को तो खाने का इंतजाम हो गया। बाकी कपड़े कुछ आ गए। हम लोग कोशिश करेंगे हफ्ते भर तक बच्चों के लिए जो कुछ बिस्किट, दूध और बाकी चीज हम लोग देते रहेंगे। ठीक है। सहरसा के कैंप में हमें फिर से वही चौकीदार नजर आया। उसकी आंखों में इस बार भी आंसू थे, लेकिन वजह कुछ अलग थी। आज से सब कुछ मिल गया हमरा जनता जनार्दन को, बहुत खुश है। समझे ना, आज 7-8 रोज से जितना तकलीफ हुआ नहीं लोग उनको, क्या मैं गरीब आदमी हूँ। ये शख्स देखिए फिर से रो रहा है और इसकी आंखें फिर डबडबा रही है, लेकिन इसलिए कि इनको लगता है कि अब यहाँ इंतजाम हो रहा है और उम्मीद है कि इनकी उम्मीद है, जो इनको लगता है उस तरह से यहाँ इंतजाम जरूर होगा। देर से ही सही, चाहे जिस रूप में पहुंची हो, राहत आई तो सही। चौकीदार कुलेश्वर प्रसाद की आंखों में खुशी के आंसू हैं।
लेकिन हमारा काम बाकी है। हमें इंतजार है सुबह का, ताकि हम रवाना हों अपनी अगली मंजिल की ओर। नाउम्मीद लोगों के बीच सूरज आशा की हल्की किरणें बिखेर रहा है और हम बढ़ रहे हैं मधेपुरा के मुरलीगंज ब्लॉक के एक नए गांव की तरफ। पानी के बीच जिन गांवों का वजूद बचा है, उन गांवों में अभी भी कुछ लोग हैं जो बाहर नहीं आना चाह रहे। वैसे ही लोगों तक हम आज पहुंचेंगे, लेकिन नौसेना के जवानों का कहना है कि जब वहां से लेकर गांव तक जाते हैं, कुछ राहत का सामान लेकर जाते हैं, तो कई बार इन्हें लाशें तैरती हुई दिखती है, जानवरों की लाशें भी और आदमियों की लाशें भी। वो लोग हैं जो पानी के बहाव में जीते जी मर गए, इस जल प्रलय के शिकार हो गए। करीब 8 किलोमीटर का सफर बोट से तय करने के बाद हम पहुंच गए सबसे ज्यादा तबाह हुए जोर गांव। ये देखिए, इनको अंदाजा हुआ कि कोई राहत का सामान लेकर आया है। धीरे धीरे गांव के लोग आएंगे, हम कोशिश करेंगे कि उन तक हर चीज पहुंचाएं जो इनकी बुनियादी जरूरत है, जिससे 1-2 दिन तक इनकी खुराक का काम कर सके। ऐसी चीजें हम इनको बांटेंगे। ये जिंदा रहने की दौड़ है। हर कोई बोट की तरफ लपक रहा है। मदद पाने को उतावली भीड़ को हम पानी में उतरने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भूख भला सब्र में यकीन कहाँ रखती है। लोगों में सरकारी राहत की बद इंतजामी का गुस्सा भी है और अपनों को खोने का गम भी। 80 आदमी की मौत हो चुकी है। भविष्य में कितना होगा मौत, यह कोई जानने के भगवान के भरोसे है। और यहाँ हर घर में पानी भरा हुआ है, 2-2.5 फीट से 3 फीट। हर घर में पानी है और पानी के बीच जूझते हुए लोग हैं, जिंदगी से जूझते हुए, खाने पीने के सामानों की किल्लत से जूझते हुए लोग हैं और राहत के सामान का इंतजार करते हुए लोग हैं। हम जो कुछ भी 2 बोट में भरकर लाए थे वो शायद कम पड़ जाएगा, क्योंकि इनकी चिंता कल परसों और उसके बाद आने वाले दिनों की भी है। हम जितना कुछ भी बांट रहे हैं, यहाँ लूट जैसा नजारा है। जोरगांव बाढ़ प्रभावित बिहार के 6 जिलों का अकेला ऐसा गांव है जहां कोसी ने इतनी जिंदगियां छीनी। बाढ़ ने एक गांव को कई टापुओं में बांट दिया। एक जगह के लोगों को दूसरे इलाकों के लोगों की खबर तक नहीं। हमारी कोशिश थी एक भी आदमी छूटने ना पाए। मदद मांगने वालों के चेहरे भूख से कुम्हलाए हुए थे और आंखों में आने वाले कल की चिंता थी। मुंह में भले ही शब्द न हो, लेकिन आंखें आने वाले कल की चिंता बयां कर रही थी। सूरज ढलने के साथ राहत बांटने का एक और दिन खत्म हुआ। 2 हफ्ते से चल रही मुहिम में न्यूज 24 की टीम ने बिहार के हजारों बाढ़ पीड़ितों तक राहत का वो सामान पहुंचाया जो हमें देश भर के लोगों ने भेजा। राहत बांटने के साथ हमने अपनी कवरेज के जरिए सरकारी तंत्र को नींद से झकझोरा। इसका असर भी हुआ और कई इलाकों में सरकारी राहत पहुंचने लगी। देश भर के लोगों ने हम पर जो भरोसा जताया, हमने उस भरोसे को सही साबित कर दिखाया। न्यूज 24 की मुहिम राहत लेकर चलो बिहार अब भी जारी है। हमें यकीन है तस्वीर बदलेगी, जरूर बदलेगी।